हेलो गाइस, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ CUT UG का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो मैं कॉमर्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मैं उसी चीज़ की नॉलेज लेना चाहती हूँ जिसकी नॉलेज मुझे खुद है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स की नॉलेज मुझे नहीं है, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो CUT के अंदर बेसिकली आपको अगर हाई स्कोर करना है, अच्छा कॉलेज आपको अगर लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज अगर आपको लेना है, तो फिर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ आपको रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, तो फिर उसके बाद वो स्टार्टिंग में लेज़ी डेज़ अपना पूरा दिन यूँ ही निकाल देते हैं, है ना। और अच्छे से प्लानिंग नहीं करी होती, उन्होंने अच्छे से अपना टाइम टेबल नहीं बनाया होता और उन्हें यही नहीं पता होता कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। कुछ बच्चों को तो मैंने देखा है वो यूट्यूब की वीडियोस चला लेते हैं और बस यहाँ से सुनते रहते हैं, उनको और कुछ नहीं करते वो। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्गली बिल्कुल प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ाई नहीं करनी, आपको रैंडम पढ़ाई नहीं करना। अगर आप रैंडम पढ़ाई करोगे कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ने लग गए, तो ऐसे नंबर आपके नहीं आएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो फिर अच्छे स्कोर नहीं आता है। ठीक है, आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के CUET के क्वेश्चंस देखने हैं। आपको देखना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका 11th-12th के अंदर। ठीक है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे इन दी 11th-12th। ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बेस्ट चैनल्स एंड ये सब बताने वाली हूँ, तो आपके लिए बहुत कुछ है, तो फिर आप देखते रहिए। ठीक है, CUT क्रैक करना इजी है अगर सही डायरेक्शन मिल जाए। यस, CUT क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग ड्यू के कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन आपको राइट स्ट्रैटेजी अगर नहीं मिलेगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जब मैं अपना CUT के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो तब मुझे भी बहुत ज़्यादा वो था कि भाई मैं कैसे करूं, लेकिन मैंने कुछ अपनी मेहनत कर के बेस्ट चैनल्स ढूंढे हैं, तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी। एंड फर्स्ट टिप इज़ NCERT इज़ किंग। तो आपको NCERT को घोट के पी जाना है। मैं कॉमर्स वालों की बात कर रही हूँ। अकाउंट्स का जो मेरा पेपर था, अकाउंट्स का जो आपका पेपर होता है CUET का, NCERT से डायरेक्ट लाइंस उठ के आती हैं पेपर के अंदर, एंड डायरेक्ट NCERT के अंदर की पिक्चरें आपके क्या कहते हैं कंप्यूटर के ऊपर आती हैं क्वेश्चंस के अंदर, एग्जैक्ट बुक से उठ के। सो NCERT का हम डिस्कस कर रहे थे कि NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th और 12th आप पढ़ के निकलते हो एंड तुरंत आपको ये CUT का पेपर देना होता है। तो फिर जो CUT का पेपर जो NTA ले रही है वो ये देखना चाहती है कि आपका 11th-12th का बेस अच्छा है या नहीं, क्योंकि पहले 12th के नंबर होते थे उन्हीं के बेस पे कॉलेज मिलता था। तो अब वो CUT के एग्ज़ाम के थ्रू देखना चाहती है कि आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो इसलिए NCERT से उठा के देती है डायरेक्ट। ठीक है, NCERT कैसे पढ़नी है, पूरी NCERT ऐसे मतलब नहीं पढ़नी है, एक वे है NCERT को पढ़ने का। ठीक है, तो आपको NCERT कैसे पढ़नी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं NCERT की वीडियो नेट पे से बस निकाल लेते हैं और वो सुनने लग जाते हैं, लेकिन जो नेट के ऊपर वीडियोस वो बनाते हैं वो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं उसको शॉर्ट में एक समराइज़ करके आपको समरी दे देते हैं, जिससे आपको ये तो पता चल जाता है कि उसमें था क्या, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि लाइन टू लाइन क्या था, या फिर जो एग्ज़ाम के अंदर पिक्चर्स डायरेक्ट NCERT से आती हैं तो आप वो कैसे आंसर करोगे। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, उसके लिए NCERT लेनी है, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है,
ठीक है, उसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करना है और एनसीईआरटी एक बार ही नहीं 2-3 बार रिवाइज़ करनी है। एग्जाम्पल और डेफिनेशन छोड़ने नहीं है और रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स लेके आई हूँ। उससे पहले एक टिप है कि हर एक चैनल को फॉलो नहीं करना, ठीक है। थोड़े लिमिटेड जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि अगर कोई कुछ और सलाह देता है, कोई चैनल कुछ और सलाह देता है, आप सारे चैनल्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सबकी चीज़ें फॉलो करते फिरो। ठीक है, तो आपको एक अच्छा रेप्यूटेड ट्रस्टेड चैनल को फॉलो करना है जिसका आपको समझ भी आता है और वो अच्छा समझाता है, तो फिर आपको उसी की टिप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो मैंने भी खुद फॉलो करे थे। ठीक है, तो पहला है सुनील पांडा सर का चैनल। ये बहुत ही अच्छा है। ये सर अकाउंट्स, बीएसटी, इको, ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करा देते हैं। रजत अरोरा सर का भी बहुत अच्छा है। ये मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, ये स्पेशली सीयूईटी की बहुत तैयारी खुद से कराते हैं। गौरव जैन सर भी सीयूईटी की तैयारी कराते हैं। डियर सर लेकिन इंग्लिश की तैयारी कराते हैं। और सुनील पांडा, रजत सर और गौरव सर जो हैं वो बीएसटी, इको और अकाउंट्स की अच्छे से तैयारी कराते हैं। और सुनील पांडा सर की तो वीडियोस भी हैं जिसके अंदर उन्होंने एनसीईआरटी जो पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी है, तो आपको वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और डियर सर इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इंग्लिश के लिए मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करूँगी, एक तो सीयूईटी अड्डा 24/7 और एक डियर सर फॉर इंग्लिश। ठीक है, स्टडी IQ एजुकेशन भी बहुत अच्छा चैनल है। तो ये कुछ चैनल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सीयूईटी अड्डा से ही मैंने क्या कहते हैं जर्नल वाला जो हमारा जीटी का टेस्ट होता है उसके लिए प्रिपेयर किया था। अब लास्ट टिप आती है, डोंट ओवर डिपेंड ऑन यूट्यूब। आपको सिर्फ वीडियोस मतलब देख देख के उन पर डिपेंड नहीं होना है कि बस वीडियो देखे जा रहे हैं, नहीं। आपको बस वीडियोस नहीं देखनी है, आपको खुद भी क्वेश्चंस निकालने हैं, क्योंकि आपको 12th का पेपर दिए बहुत टाइम हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर आप सब कुछ मतलब भूल चुके हो, आपके लिखने की आदत जा चुकी होगी। तो फिर अगर आप सब कुछ वीडियो में देखोगे तो आपको तब आसान लगेगा, लेकिन फिर आप पेपर में करोगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, एंड मैंने जैसे सुनील पांडा के और गौरव सर के जो थे उन्होंने निकाले हुए थे कि 800 रुपये के अंदर ये कुछ पेपर्स हैं, जैसे अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर। तो फिर मैंने सुनील पांडा के और गौरव सर के किए थे, तो फिर उसके बाद काफ़ी उनसे भी हेल्प हुई थी। तो आपको अगर वो लेने हो तो आप ले सकते हैं, बट वो चैनल पे भी अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन वो बेसिकली इसलिए थे कि चैनल पे तो वो वैसे पढ़ाते हैं थ्योरी या ऐसे, लेकिन उसके अंदर क्या